अब क्रिमिनल केस को कभी भी 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल्स। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको बोलते हैं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। सुनने में बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इसके बिल्कुल अलग मीनिंग है। तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को हम एक जैसा मान लेते हैं। इंक्वायरी को अगर आप समझे हिंदी में तो इसे बोलते हैं पूछताछ, और इन्वेस्टिगेशन को अगर आप समझे तो होती है छानबीन। तो अब समझ आ गया, इंक्वायरी इज पूछताछ एंड इन्वेस्टिगेशन इज छानबीन। हमेशा एक मैजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, इन्वेस्टिगेशन हमेशा एक पुलिस के द्वारा की जाती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज हो गई, तो दैट इज सेक्शन 21 K ऑफ BNSS, दैट इज योर इंक्वायरी, एंड 21L ऑफ BNSS, दैट इज योर इन्वेस्टिगेशन। होता है कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ताकि वो और जो मटेरियल फैक्ट्स गिवन है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट इज एन इंक्वायरी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के केस में बिल्कुल डिफरेंट है। इन्वेस्टिगेशन तब होती है जब ट्रायल या प्रोसीडिंग, कोई पर्टिकुलर केस चल रहा है कोर्ट में, और अब पुलिस वालों को उसमें क्या करना है, पुलिस वालों को उसमें छानबीन करनी है, एविडेंसेस को कलेक्ट करना है, दैट इज नोन एज योर इन्वेस्टिगेशन। एंड इंक्वायरी के केस में मैंने अभी क्या बताया कि ये कोई भी और चीज अदर देन ट्रायल, कोई भी पूछताछ ट्रायल के अलावा, ट्रायल में आपके पास क्या आ जाता है, जो एविडेंसेस आ गए, आपके एविडेंसेस हुए, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, ये सारा प्रोसेस, जितना भी आपका केस जो चल रहा है और उसमें जो पुलिस छानबीन कर रही है, दैट इज माई इन्वेस्टिगेशन। डिफरेंशिएशन पे आ जाते हैं, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आई थिंक हाँ जी, तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन ये कि कोई भी किसी भी तरह की जो भी पूछताछ हो रही है ट्रायल के अलावा, वो इंक्वायरी के अंदर आती है। कोई भी तरह की जब आप एविडेंसेस कलेक्शन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, जो पुलिस कर रही है, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती है। इंक्वायरी रिलेटेड टू द प्रोसीडिंग्स हेल्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, और इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही होती है। इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा या कोई भी अदर व्यक्ति के द्वारा भी हो सकती है, अदर देन द मैजिस्ट्रेट, उसमें मैजिस्ट्रेट नहीं होता है। अब इंक्वायरी के केस में क्या होता है कि स्टार्ट कैसे होती है इंक्वायरी, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि इंक्वायरी को हम स्टार्ट किस तरीके से कर रहे हैं। तो इंक्वायरी को जब हमने स्टार्ट करना है तो हम क्वेश्चंस पूछ के उस इंक्वायरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी आस्क क्वेश्चंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्वायरी, देन वी आस्क क्वेश्चंस बाय इंस्पेक्शन एंड स्टडी ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस। मतलब जो चीजें मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ सवाल जवाब पूछ रही हूं, और वो कौन कर रहा है, मैजिस्ट्रेट कर रहा है, इंक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, पूछताछ करने की कोशिश कर रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन के केस में आप कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, जो ऑलरेडी आपके पास कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स है ना, जो आपके पास एविडेंसेस आ चुके हैं, उसके बिना पर आप उससे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो, तब वो आपकी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन। अब इंक्वायरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंक्वायरी ना वेग फैक्ट्स पे भी हो सकती है। जैसे कि मैं आप जज हूं और मैं आपसे कह रही हूँ 4 तारीख की रात को आप दिल्ली घूमने गए थे, तो दिस इज आस्किंग अ क्वेश्चन एंड दैट इज टू नॉट ऑन द फैक्ट्स, ठीक है। मतलब आपसे सच निकल आने के लिए एक वेगनेस शुरू करोगे, आई एम क्रिएटिंग अ वेग क्वेश्चन सो एज टू गेट द राइट आंसर। तो जब हम एक वेग क्वेश्चन क्रिएट करें एक राइट आंसर लेने के लिए, तो एक इंक्वायरी का पार्ट हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि एक मर्डर का कहीं पर एक मर्डर कमिट हुआ है और वहां पर मुझे किसी व्यक्ति का एक हैंकरचीफ मिला है। सो नाउ वंस आई हैव गॉट द एविडेंस ऑन दिस बिना, इस बिना पे, एविडेंस के बिना पे आई एम सेइंग ये आपका है, ये रुमाल आपका है और ये इसके एविडेंसेस हैं। तो जो अब फर्क समझो, एक चीज हो रही है जो कि एक वेगनेस पे हो रही है। जब हम एक वेगनेस पे कर रहे हैं, हमारे को राइट फैक्ट्स नहीं पता है लेकिन हम फैक्ट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज इंक्वायरी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि वी हैव द राइट फैक्ट्स और वो हमने कंक्लूड कर लिए हुए हैं, और इसी के बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फर्दर पूछताछ की जाती है। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स पर कि स्टेप्स क्या होते हैं इन्वेस्टिगेशन के।
सबसे प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी सिंपल सी चीज है कि जब कहीं पे हमारे को समझ में आए कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है तो सबसे पहले क्या स्टेप होगा, वो उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जाएंगे। एसर्टनमेंट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या फैक्ट्स नजर में आ रहे हैं, मुझे क्या दिखाई दे रहा है एज एन इन्वेस्टिगेटर। क्या देखेगा, सबसे पहले कि इन्वेस्टिगेटर देखेगा कि मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या सर्कमस्टांसेस बने, सर्कमस्टांशियल मतलब एविडेंसेस मेरे पास क्या इकट्ठे कर पा सकता हूं मैं इस जगह से। उसके बाद मैं क्या करूंगी, डिस्कवरी करूंगी कि हाँ मेरे को एजम्पशंस है कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, पूछताछ के बाद मैं जब कंक्लूजन पे आ रही हूं तो मैं ये देख रही हूँ कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, ये लोग मेरे सारे क्या हैं, सस्पेक्टेड ऑफेंडर्स हैं। ये सेकंड था। सबसे पहले क्या हो गया, हम अब जब इन्वेस्टिगेशन करनी है, फर्स्ट स्टेप इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द स्टेप, सेकंड इज असर्टेनमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड circumstances of the case, third is discovery and arrest of the suspect or the offender, and then collection of evidences relating to the commission of offense। अब मैं सारे के सारे evidences collect कर लूंगी, right, seal pack में, and formation of an opinion। और इन सारी चीजों के ऊपर, ये जो सारी investigation हुई है मेरे पास evidences के बिना पर जो पुलिस करती है, तो वो क्या करेगी, एक बेस बना लेगी, मटीरियल बेस बना लेगी इन evidences के कलेक्शन पर। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ये चीज डिसाइड होगी। अब पुलिस ने एविडेंसेस सारे इकट्ठे कर लिए उस पर्टिकुलर प्लेस से, अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर पर्सन, जो उनके सस्पेक्ट्स है उसमें से इस अक्यूज को ट्रायल में जाना है या नहीं जाना है। दैट मीन्स ही शुड बी अ पार्टी टू दैट पर्टिकुलर केस और नॉट, वो पुलिस डिसाइड कर रही है।